आज पढ़ा रहे हैं अध्याय दूसरा का हेडिंग क्या है? जनांकिकी अध्ययन के सिद्धांत। जनांकिकी अध्ययन के सिद्धांत एग्जाम में आएगा। जनांकिकी अध्ययन के सिद्धांत से क्या समझते हैं? फिर अथवा में पूछ देगा जनांकिकी अध्ययन के सिद्धांत का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, आपको सटीक आंसर देना है ना। अब देखिए, थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी स्टडी है ना, हेडिंग है जनांकिकी अध्ययन के सिद्धांत। सिद्धांत क्या है जानिए। जनांकिकी का अध्ययन देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण आदिकाल से किया जाता रहा है। आदिकाल से इसका अध्ययन किया जाता रहा है सिद्धांत का। परंतु जनसंख्या के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 18वीं सदी के उत्तरार्ध में माल्थस द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 18वीं सदी में माल्थस द्वारा इस सिद्धांत का अध्ययन किया गया। माल्थस एक समाजशास्त्री थे, है ना। आगे हम जनसंख्या के आधार से अध्ययन से जुड़ी कुछ प्रमुख सिद्धांत का उल्लेख हम कर सकते हैं। कुछ सिद्धांत का उल्लेख हम कर रहे हैं जो इस प्रकार है। क्या है देखिए, जानिए। पहला क्या है? जनसंख्या का पूर्व माल्थसीय सिद्धांत। जनसंख्या का पूर्व माल्थसीय सिद्धांत, यानी माल्थस का सिद्धांत। दूसरा है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, दूसरा पॉइंट। तीसरा है जनसंख्या का नव माल्थसवादी सिद्धांत। और चौथा है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। अब पहला आइए, जनसंख्या का पूर्व माल्थसीय सिद्धांत, है ना। प्री माल्थसीय थ्योरी ऑफ पॉपुलेशंस के बारे आप जानिए, क्या कहता है जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस की पूर्व जनसंख्या संबंधी विचारों के भी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में जनसंख्या वृद्धि को अत्यधिक श्रेष्ठकर और हितकर माना जाता था। पहले जनसंख्या को श्रेष्ठकर और हितकर माना जाता था, है ना। बात समझ गए? अधीन करने के लिए युद्ध का रास्ता अपनाती थी। सेना की अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनसंख्या को और अधिक प्रोत्साहित किया जाता था। विश्व के कुछ अन्य देशों में जनसंख्या की अधिकता को अधिक महत्व देने के लिए भिन्न भिन्न कारक उत्तरदायी थे। जैसे जर्मनी में कुछ विशेष पदों पर विवाहित व्यक्तियों को ही नियुक्त किए जाने का प्रावधान था। जर्मनी में जिसका विवाह हो गया उसी को कुछ कुछ काम के लिए नियुक्त करने का अधिकार, ये प्रावधान किया गया था। सोचिए कितना गलत बात है। जिसका मैरिज हो गया है उसी को कुछ प्रावधान किया गया था। आगे देखिए, प्राचीन रोम और यूनान के ऐतिहासिक अध्ययनों में इस बात का स्पष्ट होता है कि यूनान यानी प्राचीन रोम और यूनान की ऐतिहासिक अध्ययन से रिसर्च से यह स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है जानिए, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को देश के लिए कल्याणकारी बताया गया है। जनसंख्या संबंधी अध्ययन से जुड़े समकालीन विद्वान चाइल्ड का विचार है कि जो बातें किसी देश की जनसंख्या को घटाने का कार्य करती है वो बातें उस देश को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होती है ना। वो देश के लिए क्या होती है? नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होती है। देश की समृद्धि और निधनता क्रमशः वहाँ की जनसंख्या की अधिकता और न्यूनतम पर निर्भर होती है, न कि वहाँ की भूमि की उपजाऊपन अथवा अनुपजाऊपन था। इसी प्रकार मूसा एवं कन्फ्यूजियन का भी मत है कि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक है। व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदू रीति के अनुसार, किसी भी रीति के अनुसार, हिंदू धर्म से किसी कोई भी हो, लेकिन एक पुत्र की मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुत्र होना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, अति जरूरी माना जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की भी मान्यता थी कि जनसंख्या मांग के अनुसार स्वयं अपने आप को समायोजित कर लेती है। इसके अनुसार अन्य वस्तुओं को की भांति मनुष्यों की मांग भी आवश्यक रूप से मनुष्यों की उत्पत्ति को नियंत्रित करती है। यदि मनुष्य की उत्पत्ति इसकी मांग की अपेक्षा कम होने लगती है तो मांग आवश्यकतानुसार
जन्म दर को बढ़ा देती है। इसके विपरीत यदि मनुष्यों की उत्पत्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो मांग आवश्यकतानुसार जन्म दर को कम कर देती है। अतः स्पष्ट है कि स्मिथ ने जनसंख्या की स्वयं समायोजक चक्र सेल्फ एडजस्टिंग साइकिल को महत्व प्रदान किया है। क्या किया है? महत्व प्रदान किया है। इस प्रकार निष्कर्ष से स्पष्ट होता है, लिखने की शैली होनी चाहिए। इस प्रकार निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों में से लड़ने के लिए इस दौरान सरकार और कल कारखानों के मालिकों को अधिक जन बल की आवश्यकता थी। एक और जहां सरकार को युद्ध के लिए अधिक सिपाहियों की आवश्यकता थी, वही दूसरी ओर मिल मालिकों को सस्ती दर पर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता थी। श्रमिक चाहिए तब न मिल मालिक लोग यानी कारखाना चलाएगा, है ना। सोचने वाली बात है। अगर हमारी कल कारखाना के लिए श्रमिक नहीं मिलेंगे तो हमारी कल कारखाना कैसे चलेगी, हमारा उद्योग धंधा कैसे चलेगा, है ना। तो जनसंख्या भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी तो भी काम कैसे होगा, ये भी तो सवाल उत्पन्न होती है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अब माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या बोलता है? माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। यद्यपि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से पूर्व जनसंख्या वृद्धि को समाज व देश के लिए हितकारी माना गया, परंतु दलदली परिस्थिति की स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में माना गया है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने अपना एक निबंध एसे ऑन द पॉपुलेशंस में पॉपुलेशंस एज ए इफेक्ट फर्दर इम्पोर्टमेंट ऑफ सोसाइटी यानी any on the principles of populations in the society effects of सोसाइटी प्रकाशित किया। इस विषय के इस निबंध के प्रकाशन के लिए ही सामाजिक और आर्थिक जनसंख्या वृद्धि को उसके प्रभाव से जुड़ी अध्ययनों की बाढ़ आ गई। माल्थस ऐसे पहले से विद्वान थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सामाजिक आर्थिक प्रभावों के ब्रांच प्रत्यक्ष संबंधों को उल्लेखित किया है, उजागर किया है और बताया गया है कि देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है। जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक दर से बढ़ रही है। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितिक रीति से बढ़ रही। पॉपुलेशन ग्रोथ इन जियोग्राफिकल प्रोग्रेस से बढ़ रही है, 1 2 3 4 8 8 के हिसाब से। और खाद्य पदार्थ की वृद्धि गतिशील दर से बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से। यदि कोई रुकावट न हो तो जनसंख्या में प्रति 25 वर्षों में दोगुना होने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोई चीज कुछ नहीं कमी नहीं हो तो जनसंख्या समझिए वर्ष में दोगुना होने की ये प्रबल संभावना रहती है। फलस्वरूप खदान पूर्ति और जनसंख्या में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या एवं खदान में असंतुलन की स्थापना के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध कार्यशील होते हैं। नैसर्गिक प्रतिबंध पॉजिटिव चेक्स तथा माल्थसीय चक्र, महामारियां, अकाल, भूकंप, बाढ़, युद्ध इत्यादि। और निवारक प्रतिबंध प्रीवियस चेक जैसे देश से विवाह, ब्रह्मचर्य, नैतिक संयम आदि सुझाव। नैसर्गिक प्रतिबंध से मुक्ति पाने के लिए ही निवारक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। दृष्टिकोण और निराशावादी दृष्टिकोण। जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि की वही दृष्टि से देखा। जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को खतरे की सूचना से देखा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या देश के लिए एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं मनुष्य को काम, वासना, उपस्थिति की जरूरी है। कृषि में उत्पत्ति तथा ह्रास नियम लागू होता है ना। ये सब जानना बहुत मस्टिंट है। मनुष्य के जीवन रहने के लिए भोजन आवश्यक है। जब तक जनसंख्या की बहुत शक्तिशाली तथा नियंत्रित न हो पाए तक जनसंख्या हो जाती है। उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर माल्थस ने निम्न 3 निष्कर्ष निकालते हैं। खाद्य सामग्री में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, है ना। ये माल्थस का सिद्धांत बताता है। तीसरा है जनसंख्या का माल्थसीय सिद्धांत। ये बताया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या के लिए एक हानिकारक बताया गया है। बस आज इतना ही।